जय श्री राम दोस्तों। हम तुलसीदास जी की विश्व प्रसिद्ध व कालजयी कृति श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आपको बताया था कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री रामचरितमानस हिंदी विषय से संबंधित बहुत सी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में लगी हुई है। इसलिए हम इसे समझकर और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे देखते हुए पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में शुरुआत कर दी थी बाल कांड की और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी समझा था और अपने ज्ञान में वृद्धि भी करी थी। तो अब हम उसके आगे शुरुआत करेंगे जहां तक हम देख चुके थे। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में इसका मंगलाचरण देखा था, जो कि शुरुआत होती है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात शुरुआत करी है तुलसीदास जी ने सरस्वती जी व गणेश जी की वंदना से। तो इसी तरह से आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है कि सबसे पहले किसकी स्तुति की गई है, किस देवता की गई है, उसके बाद किसकी की गई है। इस तरह क्योंकि हम परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि के अतिरिक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो हमें इसे समझते हुए पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे। हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने यहां तक पढ़ लिया था विधि हरि हर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। उसके आगे तुलसीदास जी कहते हैं बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी संतों की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि संत अपने मन में समता का भाव रखते हैं। वो अपना हित करने वाले और अपना अहित करने वाले दोनों का ही भला करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उनका अहित कर रहा है उसका वे बुरा चाहें। वे दोनों का समान रूप से हित ही चाहते हैं। आगे वे कह रहे हैं संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, संतों की प्रशंसा करते हैं। आगे कह रहे हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। देखिएगा कि तुलसीदास जी जो दुष्ट जन है उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे भी आपने सुना होगा दोहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि निंदक भी महत्वपूर्ण होते हैं। दुष्ट जन जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे दोष निकाल करके बता करके हमें दोष रहित कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने उबाए पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब वे जो दुष्ट जन है उनकी पहचान बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं कि दूसरों की जब हानि होती है तो उन्हें प्रशंसा होती है, जो दुष्ट जन होते हैं।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान शंकर या विष्णु के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो दुष्ट जन होते हैं वे दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए अपनी हानि तक कर लेते हैं। उनकी दुष्टता का स्तर देखिए कि हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। अर्थात दूसरों का बुरा करना ही उनका कार्य होता है, और वो दूसरों का बुरा करने के लिए अपना बुरा हो जाए ये भी सह लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अब जो दुष्ट जन है वो सोते रहे वही अच्छा है, जागेंगे तो कुछ न कुछ दुष्टता दिखाएंगे ही। तो तेज कृशानु रोष महि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। सम अर्थात उनके समान, कुंभकर्ण के समान यदि वे सोते रहें तो ही नीके, नीके अर्थात अच्छे हैं, उसमें ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बर नहीं पर दोसा। कह रहे हैं कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अर्थात तुलसीदास जी ने दुष्ट जनों की भी वंदना करी है। यदि प्रश्न इस तरह से आता है कि निम्न में से किस किस की वंदना तुलसीदास जी ने बाल कांड में करी है, और उसमें एक विकल्प दुष्ट जन हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि दुष्ट जनों की वंदना कौन करता है, दुष्ट जन की क्यों करी होगी, तुलसीदास जी ने करी है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा पृथु ने भगवान का यश जिससे वे सुन सके, इस कारण से 10,000 कान वरदान में मांगे थे। के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। अब दुष्ट जन के पास यदि 10,000 कान होंगे तो वो क्या करेंगे, पाप में ही लगाएंगे। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्होंने सुरानीकी और हितकारी, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। सुरानीक शब्द का अर्थ है देवताओं की सेना। तो पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना, बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। आगे वे कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, या जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अर्थात जो जिसका स्वभाव है वो उसको नहीं त्याग सकता है। आप उसे कितना ही
अलग वातावरण में और अलग संस्कारों से पालिए, किंतु जो उसकी मूल प्रकृति है वो कभी भी बदलती नहीं है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, वही कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से विनती करी। निहोरा शब्द का अर्थ है विनती करना। आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, हमें एक एक शब्द का अर्थ भी समझना है, क्योंकि बहुत बार कोई शब्द बीच से पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा और समझते हुए ध्यान से ही पढ़िए इसे और सुनिए। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊब भोरा, बायस पलिहई अति अनुरागा। बायस अर्थात कौवे को आप कितने भी प्रेम से पालिए, हो ही निरामस कबहू की कागा, क्या वो कभी निरामिस अर्थात मांस का त्यागी हो सकता है। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत जो है वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मैं संत और असंत अर्थात सज्जन और असज्जन व्यक्ति जो होते हैं उन दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। अभी तक वो दुष्ट जन की बात कर रहे थे, उसके पहले संतों की प्रशंसा करी थी। अब संतों के साथ वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? असंत जन जो है उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? कि बंदो संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कहूँ कछु वरना, कि मैं संत असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। क्यों दुख देने वाले हैं? एक मिलने पर दुख देता है और एक बिछड़ने पर दुख देता है। जो संत जन है वो यदि हमसे दूर चले जाएं तब हमें कष्ट होता है, और असंत जन यदि हमारे पास रहेंगे तो हमें कष्ट ही कष्ट देंगे। उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है कि अगर असज्जन व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है, असज्जन से आपकी मित्रता है या वो आपकी संगत है उसके साथ, तो किसी न किसी रूप से आपको कष्ट ही पहुंचाएगा, ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रत उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आगे कह रहे हैं कि उपजहि एक संग जग माही, दोनों एक ही साथ जग में उपजते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे जलज जोक जिम गुण बिलगाही, जिस प्रकार से कमल और जोक एक साथ जन्म लेते हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, उसी तरह से संत और असंत यानी सज्जन व्यक्ति और असज्जन व्यक्ति एक साथ जन्मते हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कह रहे हैं साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु अर्थात असज्जन मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। समुद्र मंथन के दौरान जब उससे रत्न निकले थे, जो उससे निकला उसमें से विष भी था और अमृत भी था। इसी तरह से समुद्र मंथन से ही मदिरा भी निकली थी। तो वही कह रहे हैं कि अमृत और मदिरा दोनों को जन्म देने वाला एक ही है। कौन? समुद्र। लेकिन देखिए दोनों के गुण कितने अलग अलग हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि एक ही माता पिता की संतानें बहुत अलग गुण स्वभाव वाली होती हैं। तो संत और असंत दोनों जन्मते एक ही स्रोत से हैं, लेकिन उनके गुणों में बहुत भिन्नता होती है, बहुत अलग स्वभाव होता है दोनों का, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया है तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन में निकलने वाले सभी रत्नों का, विष का, मदिरा का स्रोत एक ही था समुद्र, लेकिन दोनों के सभी के गुण कितने अलग अलग थे। आगे कह रहे हैं भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। आप जैसे होंगे वैसे ही आपको यश या अपयश मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो यश मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो अपयश मिलेगा।
तो भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम गुण और अवगुण अर्थात अच्छा और बुरा जानते नहीं हैं, बस हमें अच्छा वो लगता है हमारे स्वभाव के अनुसार, जो हमें भाता है वही हमारे लिए अच्छा है और जो हमें नहीं भाता है वो हमारे लिए बुरा है, जबकि हमें पता होता है कि ये चीज बुरी है और ये अच्छी है, अर्थात अच्छा और बुरा हम समझते हैं। आगे कह रहे हैं भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। आप किसी भी व्यक्ति को कितना भी अच्छा वातावरण दे दीजिए और कितनी ही अच्छी संगत दे दीजिए, यदि उसकी प्रकृति ही बुरी है तो वो उससे बुरा ही ग्रहण करेगा, बुराई ही ग्रहण करेगा, और जो अच्छा है वो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। वही कह रहे हैं कि भलो भलायहि पै लहई, लहई निचायहु नीच, और सुधा सरायहि अमरता, गरल सरायहि मीच। आगे कह रहे हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट जन है उनके पापों और अवगुणों की, और जो साधु जन है उनकी अच्छाई की, अर्थात जो बुरा व्यक्ति है उसकी बुराई की कोई सीमा नहीं, और जो अच्छा व्यक्ति है उसकी अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कुछ गुण और दोष ही यहाँ पर वर्णित कर रहा हूँ या कह रहा हूँ। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कह रहे हैं भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये जो पूरी सृष्टि है ये गुण और दोष से युक्त है। आप देखेंगे सिर्फ अच्छाई नहीं होती है, उसके साथ साथ बुराई भी होती है। बुराई है तभी अच्छाई है, और अच्छाई है तभी बुराई है। रात है दिन है, रात है इसलिए दिन है, दिन है इसलिए रात है। यानी कि ये पूरी सृष्टि आप देखेंगे दो तरह, दो विपरीत प्रकृति से बनी हुई है। जैसे आगे वे कह रहे हैं तुलसीदास जी, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरी माहुर नीचू। अब देखिए उन्होंने किसका किसका वर्णन किया है। सुख दुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, ये देखिए सब विपरीत प्रकृति वाली जो भी चीजें हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन और मृत्यु। सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। ये दोनों विपरीत प्रकृति वाली चीजें हैं। दुख सुख से विपरीत है, पाप पुण्य से विपरीत है, दिन रात से विपरीत है। तो वही कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों ने उन दोनों का विभाग कर दिया, अर्थात अलग अलग
कर दिया है। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। वे कह रहे हैं जो विधाता है उसने ये विश्व में गुण भी दिए और दोष भी दिए, लेकिन जो संत जन होते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, वे दोष को ग्रहण नहीं करते हैं, गुण को ही ग्रहण करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहरि बारी विकार। आपने वो दोहा सुना होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथा दे ही उड़ाए। अर्थात जो संत जन होते हैं वे कैसे होते हैं? सूप की तरह होते हैं। जो व्यर्थ चीज होती है वो उसे उड़ा देते हैं और सार तत्व को ही ग्रहण करते हैं। इस दुनिया में तो बहुत बुराई है, बहुत बुरी चीजें हैं, हमें उन्हें ग्रहण नहीं करना है। हमें क्या ग्रहण करना है? अच्छाई को ग्रहण करना है। और जो थोथा अर्थात व्यर्थ चीजें हैं उन्हें उड़ा देना है, हटा देना है, जिस प्रकार से सूप हटा देता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा बाल कांड से ली गई है, क्योंकि बाल कांड में ही तुलसीदास जी ने जो गुण और अवगुण और विपरीत प्रकृति संत और असंत जनों की चर्चा की है। आगे कह रहे हैं कि विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। आगे कह रहे हैं कि भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। अर्थात उनका कहने का आशय ये है कि जो असंत व्यक्ति होता है वो कभी कभी कुछ क्षण के लिए संत जनों के साथ रह करके हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसके स्वभाव में परिवर्तन आए, लेकिन वो क्षण की ही होता है। उसके बाद वो अपनी मूल प्रकृति फिर से ग्रहण कर लेता है। सो सुधारी हरिजन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जसु देही, खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। खलहु अर्थात जो दुष्ट जन है, खल अर्थात दुष्ट, करही भल पाई सुसंगु, वे सुसंग पा करके कभी कभी भलाई करते हैं, पर मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, पर उनका जो मलिन स्वभाव है वो मिटता नहीं है। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, ये तो इस समय हमारे समाज में आपको खूब मिल जाएंगे, जो वंचक का रूप बना करके घूम रहे हैं, अर्थात जो वे है नहीं, वे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वे बनावटी चेहरा, बनावटी अपना व्यक्तित्व बना करके घूम रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत समय तक छिपाए नहीं छिपते हैं, वे कितना भी प्रयास कर ले वे सामने आ ही जाते हैं। कैसे? काल नेम रावण और राहु की तरह, क्योंकि रावण भी जब सीता माता का हरण करने गया था तो साधु का रूप धारण करके ही गया था, लेकिन साधु वो कितनी देर रह सका, फिर उसका जो वास्तविक रूप था वो सामने आ ही गया। तो ऐसे ही जो लोग बनावटी और इस तरह से कई चेहरे लगा करके घूमते हैं, अपने व्यक्तित्व का दिखावा करते हैं, वे भी समाज में प्रकट हो ही जाते हैं एक ना एक दिन। तो लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हैं तेऊ, उघरही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। फिर कह रहे हैं किए हूँ कुबेसु साधु सन मानू, जिम
जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। ये कह रहे हैं कि जो संत जन हैं वे अगर बुरा वेश भी बना लें तो भी वो सम्मान ही प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण दिया है उन्होंने जामवंत और हनुमान जी का। यदि आप देखें तो हनुमान जी का रूप कैसा है, बानर रूप है, लेकिन उनका सम्मान देखिए। इसी तरह से जामवंत, उनका रूप देखिए और उनका सम्मान देखिए। तो हमारे मन में ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे वस्त्र या हमारा जो रूप है वो हमारे सम्मान का कारण होता है। ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव हमारे सम्मान का कारण होता है, हमारी प्रकृति हमारे सम्मान का कारण होती है, न कि ऊपरी आवरण जो होता है। शरीर, दिखावा या वस्त्र आभूषण इत्यादि सम्मान का कारण कभी नहीं होते हैं। आगे वे कह रहे हैं कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अर्थात जो संत जन हैं उनके यहाँ के तोते और जो मैना इत्यादि होती हैं वे भी राम राम ही जपते हैं, और जो असंत जन होते हैं उनके यहाँ के तोते या मैना इत्यादि गाली ही बकते हैं, अर्थात बुरा ही बोलते हैं। वे कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं। वास्तव में जब आप किसी संत व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, हम वैसे ही हो जाते हैं, और असंत के साथ रहेंगे तो भी वैसे ही हो जाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जब अन्य जीवों पर पड़ रहा है तो मनुष्य पर तो स्वाभाविक ही है। आगे कह रहे हैं कि कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। यहाँ पर वे सत्संगति के विषय में कह रहे हैं कि संगति पा करके कैसे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वो यश को प्राप्त करता है, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया है धुआं। धुआं जिसके साथ होता है वैसी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। जब वो कुसंग में पड़ता है तो वो कालिख कहलाता है। वही धुआं जब सुंदर स्याही होकर आता है तब उससे पुराण लिखे जाते हैं, जब वो स्याही बन जाता है। वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के संग से बादल बनता है तो वो जीवन को जल दे करके जीवन देने वाला बन जाता है, और जबकि धुआं वही एक है, बस संगत का असर होने से उसके स्वभाव में अंतर हो गया है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखई पुराण मंजु मस सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। आगे कह रहे हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। फिर कह रहे हैं महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम वेद विधिकीन, सस शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दीन। बिल्कुल सही बात है। चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, एक में क्या होता है, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा की स्थिति तक पहुंचता है, और दूसरे में पूर्णिमा से धीरे धीरे घटता हुआ अमावस की रात तक पहुंचता है। यदि देखा जाए
तो एक में आप मान लीजिए आरोही क्रम है और एक में अवरोही क्रम है, एक में बढ़ रहा है और एक में उसी स्थिति से घट रहा है। तो प्रकाश में तो कमी नहीं हुई ना, जैसे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा हुआ, और फिर उसी सबसे बड़े की स्थिति से उसी क्रम में छोटा 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 होते हुए अमावस की स्थिति में पहुंचता है। तो दोनों ही पक्षों में प्रकाश बराबर ही रहता है, लेकिन एक को नाम क्या दे दिया, कृष्ण पक्ष, और एक को नाम दे दिया शुक्ल पक्ष, अर्थात एक को यश मिल गया और एक को अपयश। कह रहे जगत में जितने जड़ और जीवन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। कह रहे हैं पूरा जो संसार है वो सब राम में है, और उसे राम में जानकर मैं सबकी वंदना करता हूँ हाथ जोड़कर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूं अब सर्व। आगे कह रहे हैं कि देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी ने सिर्फ अच्छाई को ही वर्णित नहीं किया है, बुराई को भी वर्णित किया है और उसकी महत्ता भी बताई है। और वे जब वंदना करते हैं तो वे सभी की करते हैं, अच्छाई की भी और बुराई की भी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड का जो मूल पाठ हम पढ़ रहे हैं, मूल पाठ की जहां तक हमने मूल पाठ को आज पढ़ लिया है, उसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।